हमारे संवाददाता रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। आरएमएल अस्पताल में वो मौजूद हैं। रवीश, आपने बताया कि सारंगी से बहुत सारे सांसद मिलने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहां पर सारंगी की चोट के बारे में जानकारी मिल रही है कि आंख के करीब उन्हें चोट लगी है। हम जानना चाहते हैं दूसरे सांसद मुकेश राजपूत, उनकी चोट को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, तमाम सारे बीजेपी के सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं आरएमएल में। अभी अभी जगदंबिका पाल जी निकले हैं हॉस्पिटल से। उन्हीं से अभी जानते हैं कि आखिर किस तरीके की तबीयत है दोनों सांसदों की, क्योंकि पाल साहब अभी देखकर तुरंत आए हुए हैं। पाल साहब, किस तरीके की तबीयत है अभी सांसदों की? देखिए, एक तो सांसद के अभी आईसीयू में हैं और उनके सीटी हो रही है। और दूसरे सांसद प्रताप सारंगी जी को भी देखा, उनकी पूरी हेड इंजरी है और उनके स्टिचेज हुए हैं, पैर में भी चोट आई है, उनका भी अभी सीटी होने जा रहा है। लेकिन मुझे देख करके दुख हो रहा है कि प्रताप सारंगी जी हमारे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, 70 साल के हमारे साथ पीएससी कमेटी में हैं और सबके साथ बड़े मृदुभाषी हैं। और उन्होंने खुद बताया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने खुद बताया, मैं दूर खड़ा था, कांग्रेस के सांसद जा रहे थे, लेकिन जब राहुल मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने जिस तरीके से मेरे सामने वाले सांसद को धक्का दिया और वो सांसद जब मेरे ऊपर गिरा, मैं सीधा जा करके मेरा हेड जाके फर्श पर लड़ा। ये तो चोट है, सीटी में कितनी चोट आएगी, लेकिन उसी समय ब्रेन हेमरेज हो सकता था, कुछ भी हो सकता। और इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे मुझे धक्का दिया गया, धक्का उनको दिया गया और चोट आएगी हमारे प्रताप सारंगी जी बुजुर्ग सांसद को या मुकेश राजपूत जी फरुखाबाद के सांसद को। तो आज तो मुझे लगता है कि अगर इसके बावजूद ये बात कह रहे हैं तो जो आज हुआ है हिंसा, उस हिंसा का जिम्मेदार कोई और सांसद नहीं है, खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जिम्मेदार। सर, वो वीडियो में दिख रहे हैं कि वो आए और उसके बाद फिर वो वहां से चले गए, जो राहुल गांधी हैं। जिनको चोट लगी है उनको धक्का दिया। आज वो उसी की पंडिती की वो हॉस्पिटल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, स्टिचेज लग रहा है, और उसके बाद वो आए और चले गए और घूम रहे हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझको धक्का दिया गया? कम से कम ये भी नहीं कहते। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल साहब हैं, पाल साहब कह रहे हैं, एक नई जानकारी पाल साहब ने दिया है कि सीटी स्कैन के लिए दोनों ही सांसदों को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको आरएमएल का माहौल दिखाएं तो तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है और लगातार जो सांसद हैं बीजेपी और गठबंधन पार्टियों से जुड़े हुए, वो लगातार दोनों ही सांसदों का हालचाल जानने के लिए आ रहे हैं। रवीश, यहाँ पर आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ, रवीश यहाँ पर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लीगल एक्शन होगा, लीगल एक्शन की तैयारी में बीजेपी नजर आती है। ऐसे में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है लीगली पार्टी आगे बढ़ना चाहे। क्या इस विषय में कोई नेता कुछ बोल रहा है? जी बिल्कुल, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि जो लीगल एक्शन से संभावना है उसकी पूरी है और लीगल एक्शन अभी 1 घंटे में तय हो जाएगा कि किस तरीके से लिया जाएगा। अभी हॉस्पिटल से जो कागजात होते हैं मेडिकल के, वो जैसे ही बाहर आते हैं उसके बाद में पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा कि किस तरीके का एक्शन जो है वो लेना है। लेकिन ये साफ है कहीं ना कहीं, और पार्टी ने संकेत दे दिए हैं, आला कमान ने भी, कि इसके ऊपर में लीगल एक्शन होगा। अब ये भी हो सकता है कि पुलिस में मामला दर्ज हो, ये भी हो सकता है कि संसद के अंदर प्रिविलेज कमेटी के अंदर ये मामला जाए। तो ये सारे जो है वो संभावनाएं हैं बीजेपी के पास में। अब देखना होगा कि बीजेपी का अगला कदम इस मुद्दे पर क्या होता है। जी बिल्कुल रवीश, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये मसला फिलहाल शांत होने वाला नजर नहीं आता, क्योंकि इसमें एक नया मोड़ यहां पर आ गया, जिसमें प्रिविलेज की बात भी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी जा रही है, तो वहीं बीजेपी लीगल एक्शन की बात कर रही है।